अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जिस खाट पर बैठे थे उस पर स्पेशल रायता और चटनी भी रखी थी जो मुफ्त नहीं थी। उसके 50 रुपए और कौन देगा? अरे चुप कर बिग्गू, मुसीबत में जो काम आए वही असली मर्द है। और देख, हमारे साथ दो दो देवियां भी तो हैं, उनके सामने मर्द बन, कायर नहीं। हे भगवान, आज बचा ले, सुक्खू चाचा की 101 रुपए की बिरयानी जिंदगी की आखिरी बिरयानी न बन जाए। भाई अगर ये लाठी उठी तो मैं तो सीधे नदी पार भागूंगा, तू अपना देख लेना। गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे सजी एक नई दुकान, जहां मिट्टी के चूल्हे से उड़ती बिरयानी की महक पूरे इलाके में फैल रही है। भाई बिग्गू, देख ले, जेब में सिर्फ 125 रुपए बचे हैं। इस कड़कड़ाती धूप में तू मुझे कहाँ घसीटते हुए लाया है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे दिलजीत भाई, तू अपने इस भाई पर भरोसा रख। आज तुझे ऐसी चीज खवाएंगे कि तू उंगलियां चबा जाएगा। इस पर्चे को बांच, इस पर क्या लिखा है? सुक्खू चाचा की नई दुकान, मिट्टी की हांडी वाली बिरयानी, सिर्फ 101 रुपया में। दात पगलू, सुक्खू चाचा का नाम पूरे इलाके में चलता है। ये तो दुकान की बोहनी का ऑफर है, बस आज भर के लिए। चल जल्दी लपक, नहीं तो पूरी पंचायत यहीं टूट पड़ेगी। दुकान के बाहर गांव भर के लड़कों और आदमियों की भारी भीड़ है। मोनी और नैना रंग बिरंगा घाघरा चोली पहने हाथ में लोटा लिए लाइन में खड़ी हैं। नैना, हमको तो लगता है हम लेट हो गए। देख कितनी लंबी कतार लगी है, और ये महक देख रही है, हमारी तो भूख से अंतड़ियां कुलकुला रही हैं। मोनी, थोड़ा धीरज रख, सब्र का फल मीठा होता है। और यहाँ तो फल नहीं, गर्मा गर्म हांडी बिरयानी मिलने वाली है, वो भी सिर्फ 101 रुपए में। मोबाइल में वीडियो बनाने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी। सुनती हो गोरी, क्या सच में यहाँ की बिरयानी में कोई स्वाद है, या सुक्खू चाचा सिर्फ चूना लगा रहे हैं? ऐ भैया, अपनी जुबान संभालो। सुक्खू चाचा के हाथ का स्वाद पूरे परगने में मशहूर है। शक है तो लाइन से बाहर निकलो, हमको आगे जाने दो। नहीं नहीं जी, मेरा दोस्त थोड़ा बुड़बक है, आप गुस्सा मत होइए, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। मोनी और नैना काउंटर पर पहुंचती हैं, जहां सुक्खू चाचा का लड़का गल्ले पर बैठा मिट्टी के पर्चे काट रहा है। 2 हांडी बिरयानी का पर्चा काट दो। ई लो, पूरे 202 रुपया। नैना देख, हमको मिल गया। चलो अंदर चलकर खाट पकड़ते हैं, नहीं तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मोनी और नैना अंदर चली जाती हैं। अब दिलजीत काउंटर पर आता है और अपनी धोती की गांठ से 101 का नोट और कुछ सिक्के निकालता है। भैया, एक हांडी बिरयानी का पर्चा देना। एक काहे बे, हम क्या यहाँ सिर्फ धुआं सूंघने आए हैं? हमारे लिए कौन लेगा? भाई, कुल जमा 120 रुपया है, एक ही प्लेट आ सकती है, आधा आधा बांट के खा लेंगे, बात समझ। सत्यानाश हो तुम्हारी कंगाली का। चल, जो भी है जल्दी पर्चा ले और अंदर चल, वो लड़कियां हमारी खाट ना छेक लें। दुकान के अंदर का माहौल, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और कंडे के धुएं के बीच बांस की खाटें और पीढ़े सजे हुए हैं। हा, यहाँ तो एसी से भी बढ़िया ठंडी हवा आ रही है पुरवैया की, लेकिन पेट की आग बुझे तब ना। अरे नैना, देख तो, ये दोनों बुड़बक फिर हमारे ही पीछे पीछे यहाँ चले आए। लगता है पीछा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं भौजी, मेरा मतलब है मिस जी, दुकान में और कोई खाट खाली नहीं थी, इसलिए हम यहाँ बैठ गए। हम तो शरीफ घर के लड़के हैं। मोनी, छोड़ ना, खाने दे बेचारों को। वैसे भी कलीम भाई की बिरयानी के सामने सब बराबर हैं। देख, वो लड़का हांडी लेकर आ रहा है। दुकान का छोटू 2 छोटी मिट्टी की हांडियां मोनी और नैना के आगे रखता है और सिर्फ एक हांडी दिलजीत और बिगू के बीच में रख देता है। अबे दिलजीत, इन दोनों के पास अलग अलग हांडी है और हमारे पास सिर्फ एक, वो भी इतनी छोटी। इसमें मेरा एक कोना भी नहीं भरेगा। क्यों भैया, जेब ढीली है क्या? 101 रुपया भी नहीं था क्या दोनों के पास अलग अलग लेने के लिए? बड़े आए थे मूंछों पर ताव देने। ऐसी बात नहीं है, हम दोनों, असल में हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। हम खाना बांट कर ही खाते हैं, प्यार बढ़ता है इससे। वाह,
क्या स्वाद है। मोनी, सच में मिट्टी की हांडी का जादू है। मसाले एकदम गजब के हैं। हांडी का ढक्कन खुलते ही भाप और खुशबू उड़ती है। बिगू और दिलजीत भूखे भेड़ियों की तरह एक ही हांडी में हाथ मार रहे हैं। दोनों के हाथ आपस में टकरा रहे हैं और चावल बाहर गिर रहे हैं। गुस्से है दिलजीत, सारा पीस तू ही मार जाएगा क्या? पीछे हट, ये बड़ा वाला टुकड़ा मेरा है। चुप कर, पैसे मैंने दिए हैं तो बड़ा पीस मेरा हक है। तू सिर्फ चावल और रायता खा। अरे नैना, देख तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे जन्म जन्म की भूखे आज ही टूट पड़े हैं। थोड़ा तमीज से खाओ भाइयों, वरना हांडी ही फूट जाएगी। लीजिए भैया, आप लोग इस रायते के साथ खाइए, लड़ाई मत कीजिए। अरे वाह, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख, सीख कुछ इनसे। बिरयानी खाते खाते चारों के बीच की कड़वाहट अब धीरे धीरे दोस्ती के मीठे स्वाद में बदलने लगी थी। हाँ, सुक्खू चाचा ने तो आत्मा तृप्त कर दी भाई। मन कर रहा है कि इस मिट्टी की हांडी को भी चबा जाऊं। अरे भैया बस करो, अब क्या हांडी का भुर्ता बनाओगे? वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों भले ही कंजूस हो लेकिन दिल के बुरे नहीं हो। हम तो शुरू से कह रहे थे मिस जी, हमारा नाम दिलजीत है और हम सच में सबका दिल जीत लेते हैं। बस किस्मत थोड़ी तंग चल रही है। अच्छा दिलजीत जी, बातें तो आप बड़ी मीठी करते हैं। वैसे आप दोनों इस गांव में नए दिख पे हैं, पहले कभी देखा नहीं। चारों उठकर दुकान से बाहर निकलने लगते हैं। अचानक काउंटर पर सुक्खू चाचा का लड़का जोर से चिल्लाता है। अरे ओ भाई, रुको रुको, तुम चारों रुको जरा। तुम लोगों ने जो बिरयानी खाई है उसका पूरा पैसा नहीं आया है। अबे क्या बक रहा है? हमने तो पहले ही 101 रुपया का पर्चा कटवाया था। ये क्या नया झमेला है? हाँ भैया, हमने भी पूरे 202 रुपए नकद दिए हैं। हमारी नीयत पर शक मत करो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जिस खाट पर बैठे थे उस पर स्पेशल रायता और चटनी भी रखी थी जो मुफ्त नहीं थी। उसके 50 रुपए और कौन देगा? रायते की एक्स्ट्रा 50 रुपयों की बात सुनकर चारों के होश उड़ गए और दुकान के बाहर एक नया तमाशा शुरू हो गया। अरे भैया, हम तो ठहरे परदेसी। हमको क्या मालूम कि तुम्हारी दुकान में रायता का अलग से डांड पड़ता है। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं बची। अरे ओ गल्ले वाले, तूने पहले काहे नहीं बताया रे? ये तो सरासर डकैती है। 101 रुपया बोलकर पीठ में छुरा घोंप रहे हो। देख नैना, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये दोनों लड़के पनौती हैं। इनके साथ बैठते ही हमारा बजट गड़बड़ा गया। मोनी, मेरे पर्स में तो सिर्फ 10 रुपए का नोट और 2 चॉकलेट बची हैं। अब क्या होगा? ये लड़का तो जाने नहीं देगा। गांव के कुछ और लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। तभी दिलजीत आगे आता है और सुक्खू चाचा के लड़के के सामने हाथ जोड़ता है। देखो भाई, पंचायत बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हम चोरी करके नहीं भाग रहे। ये बताओ, 50 रुपया के बदले अगर हम तुम्हारी दुकान का कोई काम कर दें तो हिसाब चुकता होगा क्या? काम करोगे? ठीक है, पीछे वाले अहाते में मिट्टी के 10 नए चूल्हे लीपने के लिए रखें। जाओ गोबर और मिट्टी उठाकर उन्हें लीप दो। 50 रुपया माफ। क्या हम गोबर उठाएंगे? दिलजीत, तेरी अकल चरने गई है क्या? इस जन्म में तो हमसे ई ना होगा। अरे ओ नवाब साहब, अगर गोबर नहीं उठाना तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। चलो नैना, हम भी इनकी मदद करते हैं। आखिर रायता तो हमने भी खाया था। दुकान के पीछे का अहाता, जहां गोबर और मिट्टी की महक बिरयानी की खुशबू पर भारी पड़ने वाली थी। हे भगवान, कहाँ 101 रुपए की शाही बिरयानी खाने आए थे और कहाँ इस गोबर के दलदल में फंस गए। दिलजीत, तू मेरा भाई नहीं, दुश्मन है। अरे चुप कर बिग्गू, मुसीबत में जो काम आए वही असली मर्द है। और देख, हमारे साथ 2-2 देवियां भी तो हैं। उनके सामने मर्द बन, कायर नहीं। ज्यादा डायलॉग मत मारो दिलजीत भाई। ई पकड़ो बाल्टी और पानी मिलाओ इसमें। नैना, तुम मिट्टी छानो, जल्दी जल्दी चूल्हे लीपने हैं। वैसे मोनी, ये काम इतना भी बुरा नहीं है। बचपन की याद आ गई जब हम मिट्टी के घरौंदे बनाया करते थे।
चारों मिलकर मिट्टी और गोबर का लेप तैयार करते हैं। दिलजीत और नैना एक ही चूल्हे को साथ में लीप रहे हैं, जिससे उनके बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। नैना जी, आपके गाल पर थोड़ी मिट्टी लग गई है। वैसे इस मिट्टी में भी आप किसी परी से कम नहीं लग रही। अरे हाँ दिलजीत जी, आप तो बड़े कलाकार निकले। पर अब चलो गल्ले वाले भैया को बुलाकर अपना हिसाब चुकता करवाते हैं। अरे मोनी जी, आप तो एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चूल्हा लीप रही हैं। आपके घर वाले तो बड़े खुश रहते होंगे आपसे। हाँ भैया, हमारे यहाँ काम चोरों की जगह नहीं होती। अगर तुम बातें कम और हाथ ज्यादा चलाओ तो अब तक काम खत्म हो गया होता। चलो, आखिरी चूल्हा बचा है। शाम की ढलती लाली के बीच मिट्टी के चूल्हे चमक उठे थे और इन चारों के चेहरों पर काम पूरा होने का एक अनोखा सुकून था। देख रे बिग्गू, सुक्खू चाचा के चूल्हे अब ऐसे चमक रहे हैं जैसे हमारे गिठप गांव के सरपंच का पक्का मकान। हाँ यार, शुरुआत में तो बड़ी घिन आ रही थी, पर अब लग रहा है कि हमने वाकई कोई बड़ा जंग जीत लिया है। मोनी जी, आपकी फुर्ती की तो दाद देनी पड़ेगी। शुक्रिया भैया, गांव की लड़कियां काम से नहीं डरती। वैसे नैना, देख तो सही, दिलजीत भाई ने तो चूल्हे पर एक छोटा सा दिल भी बना दिया है। अरे हाँ दिलजीत जी, आप तो बड़े कलाकार निकले। पर अब चलो गल्ले वाले भैया को बुलाकर अपना हिसाब चुकता करवाते हैं। चारों अहाते से निकलकर वापस दुकान के मुख्य काउंटर पर आते हैं। सुक्खू चाचा का लड़का उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। अरे, तुम लोगों ने इतनी जल्दी सारे चूल्हे लीप दिए? मुझे तो लगा था तुम लोग आधे रास्ते से ही भाग जाओगे। हम भागने वाले कायर नहीं हैं छोटे भाई। काम देख लो जाके, एक एक चूल्हा एकदम नंबर 1 लीपा है। अब बताओ, हमारा 50 रुपया का डांड चुकता हुआ कि नहीं? अरे वाह, काम तो तुम लोगों ने वाकई चकाचक किया है। सुक्खू चाचा देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जाओ भाई, तुम चारों का हिसाब बराबर। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो मोनी, अब अंधेरा होने से पहले घर लौटते हैं, वरना बाबूजी लाठी लेकर ढूंढेंगे। दुकान के बाहर का सन्नाटा और ढलती हुई शाम, जहां दोस्ती का एक नया सफर शुरू होने को बेताब था। नैना जी, आज का दिन बड़ा अजीब रहा। शुरुआत कंगाली और बिरयानी से हुई और खत्म गोबर मिट्टी पर हुआ, पर आपके साथ अच्छा लगा। बात तो सच है दिलजीत जी, अगर आज आप दोनों ना होते तो शायद हम उस गल्ले वाले के सामने रो पड़ती। आपने सही वक्त पर लाज बचा ली। और मोनी जी, आपकी जो डांट थी ना, उसने मेरे अंदर के सोए हुए मजदूर को जगा दिया, वरना मैं तो कभी गोबर को हाथ भी न लगाता। चलो, इसी बहाने तुम दोनों का थोड़ा आलस तो दूर हुआ। वैसे तुम लोग इस गांव में आए किस काम से हो, ये तो बताया ही नहीं। दिलजीत और बिग्गू एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दिलजीत थोड़ा गंभीर होता है। सच बताएं तो हम दोनों पास के शहर से यहाँ आए हैं। वहाँ हमारी नौकरी छूट गई थी। सुना था इस गांव के मेले में कुछ काम मिल सकता है, इसलिए आए थे। हाँ मोनी जी, पर यहाँ आते ही जेब कट गई और सिर्फ 125 रुपए बचे थे। भूख लगी तो सुक्खू चाचा के 101 रुपए वाले बोर्ड ने हमें खींच लिया। ओह, तो ये बात थी। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों इसी गांव के प्रधान की बेटियां हैं। कल से हमारे गांव का बड़ा मेला शुरू हो रहा है। हाँ, और हमारे बाबूजी को मेले के मुख्य मंच की सजावट और व्यवस्था के लिए कुछ मेहनती लड़कों की जरूरत है। अगर तुम दोनों तैयार हो तो चलो हमारे साथ। किस्मत का पहिया घूम चुका था। कंगाली के दिनों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही थी, जो उन्हें प्रधान जी के घर ले जा रही थी। अरे नैना जी, आप दोनों प्रधान जी की बेटियां हैं। बाप रे, हम तो डर ही गए। अगर प्रधान जी को पता चला कि हमने उनके बेटियों के साथ गोबर उठाया है तो हमारी खैर नहीं। अरे दिलजीत जी, हमारे बाबूजी बहुत भले इंसान हैं। वो मेहनत करने वालों की बड़ी इज्जत करते हैं। बस बात को थोड़ा घुमा कर बताना पड़ेगा। मोनी जी, आप ही हमारी वकालत करना बाबूजी के सामने। आपकी आवाज में जो धमक है, उसके आगे तो प्रधान जी भी पिघल जाएंगे। तुम फिक्र मत करो बिग्गू भाई, हम कह देंगे कि तुम दोनों बड़े भारी शहर से आए इंजीनियर हो, जो सिर्फ मिट्टी के चूल्हों की मजबूती जांचने आए थे। हवेली के दालान में बड़ी बड़ी खाटें बिछी हैं।
चारों कदम संभालते हुए अंदर दाखिल होते हैं। मोनी और नैना आगे बढ़ती हैं। बाबूजी, ओ बाबूजी, देखिए हम आपके लिए मेले की सजावट के लिए 2 बहुत ही होनहार और मेहनती कलाकार ढूंढ कर लाए हैं। हाँ बाबूजी, ये हैं दिलजीत जी और बिग्गू जी। इन्होंने आज सुक्खू चाचा की दुकान के सारे चूल्हे अपनी कला से चमका दिए हैं। भाई बिग्गू, हनुमान चालीसा याद है तो शुरू कर दे। आज या तो किस्मत चमकेगी या फिर लाठियां बरसेंगी। हवेली के दालान में सन्नाटा छा गया जब प्रधान जी हाथ में लाठी लिए भारी कदमों से बाहर आए। हे भगवान, आज बचा ले, सुक्खू चाचा की 101 रुपए की बिरयानी जिंदगी की आखिरी बिरयानी न बन जाए। भाई अगर ये लाठी उठी तो मैं तो सीधे नदी पार भागूंगा, तू अपना देख लेना। बाबूजी, ये वही लड़के हैं जिनके बारे में सुक्खू चाचा ने फोन पर बताया था। इन्होंने बिना किसी लालच के दुकान के सारे चूल्हे चमकाए हैं। हाँ बाबूजी, और ये शहर से सिर्फ हमारे मेले में काम ढूंढने आए हैं। ये बहुत शरीफ और मेहनती हैं। प्रधान जी अचानक गंभीर से हंसमुख हो जाते हैं और अपनी लाठी को एक तरफ टिका देते हैं। अरे, तो तुम ही हो वो दोनों शेर। सुक्खू का फोन आया था, वो तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहा था। जी प्रधान जी, हम तो बस मेहनत मजदूरी करने आए हैं। हमसे जो भूल चूक हुई हो माफ कीजिएगा। हाँ प्रधान जी, हम मेले के मंच को ऐसा सजाएंगे कि पूरे परगने में आपके नाम का डंका बज जाएगा। शाबाश लड़कों, मुझे ऐसे ही बंदों की तलाश थी। कल सुबह से मेले का काम संभालो। और सुनो मोनी, नैना, इन दोनों मेहमानों के लिए अंदर गर्मा गर्म खाना लगवाओ। मेले की जगमगाहट और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच एक नई शुरुआत और गहरी होती दोस्ती का जश्न शुरू हो चुका था। देख भाई दिलजीत, हमारी मेहनत रंग लाई। पूरा गांव हमारे सजाए मंच को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहा है। मेहनत तो रंग लानी ही थी भाई, जब दुआएं और साथ इतना खूबसूरत हो। अरे वाह दिलजीत भाई, बिग्गू भाई, तुम दोनों ने तो सचमुच कमाल कर दिया। बाबूजी तो मुख्य अतिथि के सामने तुम्हारी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। और ये रहा आप दोनों की इस बड़ी कामयाबी का इनाम। पहचानिए इसमें क्या है। चारों झूले के पास लकड़ी के पीढ़े पर बैठते हैं। दिलजीत हांडी का ढक्कन हटाता है तो वही जानी पहचानी खुशबू हवा में तैर जाती है। अरे, सुक्खू चाचा की हांडी बिरयानी। पर नैना जी, आज हमारे पास इसे खाने के लिए पूरे पैसे हैं। अब हमें गोबर उठाने की जरूरत नहीं। ये पैसे से नहीं, प्यार से बनी है दिलजीत जी। सुक्खू चाचा ने ये खास तौर पर हमारे गांव की नई कलाकारों के लिए भेजी है। तो फिर देर किस बात की? इस बार लड़ाई नहीं होगी, बल्कि 4 हिस्से होंगे। मोनी जी, पहला निवाला आपके लिए। वाह, सचमुच इस 101 रुपए की हांडी बिरयानी ने हमारी किस्मत का पूरा स्वाद ही बदल दिया।